नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होने जा रही है। संसद से इससे जुड़े सभी बिलों को मंजूरी मिल गई है। सरकार की तैयारी रंग लाई तो 1 जुलाई से देश में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। जी हां, जीएसटी की हम बात कर रहे हैं। जीएसटी लागू होने के बाद अब अलग एक्साइज, कस्टम, राज्यों में लगने वाली चुंगी और वैट जैसे तमाम अप्रत्यक्ष कर खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह पर वस्तु और सेवा कर के तौर पर एक मुश्त कर लगा करेगा। यूपीए शासन से चली आ रही ये कवायद अब वास्तविकता का रूप लेने जा रही है। विशेष में आज बात होगी जीएसटी की, बात करेंगे विधेयकों के प्रावधानों की, विपक्ष की चिंता की और सरकार के इरादों की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 से जुड़े चारों विधेयकों को राज्यसभा की सहमति के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। बिल पर 2 दिनों तक चली चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से देश में व्यापार आसान होगा, मुनाफाखोरी रुकेगी और राज्यों के साथ साथ व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुड़े विधेयकों को टैक्स सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में संघात्मक व्यवस्था के तहत जीएसटी काउंसिल के जरिए राज्यों को बराबर कर अधिकार दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने जीएसटी को संभालने वाली आईटी तकनीकी संस्था जीएसटीएन को निजी बैंकों के संचालन में सौंपने का भी बचाव किया। Compensate the states which anticipated or feared the loss of revenue. The provisions had to be brought in, and they had to be brought in by a constitutional amendment. For a class of cases, there can be a separate mode of audit itself to take care and to somehow dilute the hardship. So we have an advance ruling provision itself. इससे पहले जीएसटी से जुड़े चारों विधेयकों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान इसे धन विधेयक के तौर पर लाकर राज्यसभा की उपेक्षा करने के साथ साथ टैक्स इंस्पेक्टर राज पर सांसदों ने चिंता जताई। सही है कि मुनाफाखोरी रोकने के लिए आपने प्रोविजन किया है, लेकिन इसके साथ साथ आपने यह नहीं बताया कि उस मुनाफे को, जो टैक्स कम होगा कुछ चीजों पर, वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे, वो कैसे एश्योर करेंगे, इसका जिक्र आपने नहीं किया है। अगर ऑफेंस करते हैं तो पनिशेबल होना चाहिए, लेकिन अगर नया एक प्रोविजन आ रहा है जो इतने वर्षों पहली बार आ रहा है, जिसको समझने में समय लगेगा, तो ऐसा ना हो कि ये छोटे छोटे व्यापारी वो इसमें उलझ करके और अरेस्ट भी हो जाएं और डिटेन्ड भी हो जाएं और कंपाउंडिंग भी जब हो सकती है। There is certainly going to be at least a 2-2.5% increase in taxes across the board in the country, which will also have to be handled very carefully, because these pressures should also not lead to loss of demand or consumption, and that would ultimately affect economic activity in the country. That when you bring the GST bill, do not bring it as a money bill. Bring it as a bill whereby we can also, the Council of States, because it concerns the federal structure of our Constitution, the Council of States will also have its say, and its wisdom will also be taken into account by the government before it brings in any sort of legislations. मतलब है कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जिनकी 20 लाख से नीचे आमदनी है, जो रजिस्टर नहीं करते, उनसे कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो परचेस टैक्स क्यों दे? वो तो उन लोगों से खरीदेगा जिसका जो इनपुट क्रेडिट उसको मिल सके तो आगे वो बेच दे, तो वो परचेस टैक्स क्यों देगा? So this legislation is against the MSME sector also. Look at this bill also as an anti-black money law, as this will ensure that compliance increases and the tax would be payable only on value addition at each stage of output, and input credit would be made available automatically for taxes already paid. Commissioner or any officer authorized by him may undertake audit of any registered person. The commissioner will have the power of audit, even special audit, clause 66. What about the CAG, Comptroller and Auditor General, which is a constitutional body? How are you going to allow that government to continue with those welfare schemes, social security schemes for the people? If you move towards this common tax system, then the other question is Finance Commission. What is Finance Commission is going to do?
कांग्रेस ने जीएसटी वाले इन चारों विधेयकों पर दिए गए कई संशोधन वापस ले लिए, तो वहीं टीएमसी और वाम दलों की ओर से पेश संशोधन पारित नहीं हो सका। ये बिल 29 मार्च को लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। सरकार की कोशिश जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले 5 अप्रैल को जीएसटी से जुड़े विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान विपक्ष ने इस बिल का समर्थन जरूर किया, लेकिन कई टैक्स दरों के साथ साथ इसे मनी बिल के तौर पर पेश करने पर भी आपत्ति जताई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को राज्यसभा में माल और सेवा कर विधेयक 2017 से जुड़े सभी 4 विधेयकों को चर्चा के लिए पेश किया। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इसे मनी बिल के तौर पर लाने और राज्यसभा की उपेक्षा का आरोप लगाया। सांसदों ने जीएसटी की 6 अलग अलग दरों और पेट्रोलियम, अल्कोहल और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर करने पर सवाल उठाए। राज्यसभा Deputy Chairman sir has been deliberately not being given that importance when it comes to important legislation, and I fail to understand why. इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आपने राज्यों को दे दिया, तो ये राज्यों को जब अलग अलग हो गया, पेट्रोलियम राज्यों का रखा क्योंकि राज्यों की राजस्व की कमी हो रही थी, तो जब ये राज्यों का अलग अलग हो गया तो हम कैसे समान। For the dealer to switch more of the cost under the head of service and less on the product. So we want you to consider and think how we can address this. उसमें सेक्शंस हैं 5%, 12%, 18%, 28%, उसके बाद में सेस है, उसके बाद में सरचार्ज है, उसके बाद में बुलियन चार्ज है। ये इस तरह से एक टैक्स को इतनी जगह डिवाइड कर दिया गया। Even though while opposing this, I have to make certain suggestions, at least which the government could listen to. One is that in certain areas, taxes should not be imposed. That is particularly one particular thing is the potable drinking water, where water is not pure anywhere. The potable drinking water is used by every citizen, be he a poor or a rich citizen. जटिल और कठोर पर जो इसमें प्रोविजंस किए गए हैं, उस कठोर प्रोविजन का जो लाभ है, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इस एक्ट में पूरे डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ में चले जाते हैं। बीजेपी की ओर से इस बिल का बचाव किया गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी से राज्यों का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश के व्यापार के, गरीबी उन्मूलन के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, रोजगार के अवसरों के कारण हम लंबे समय के लिए अपने जीडीपी में बढ़ोतरी की ओर भी इस जीएसटी कानून के द्वारा जाएंगे। 29 मार्च को लोकसभा से केंद्रीय, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक पारित हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा। इसमें टैक्स स्लैब में 5, 12, 18 और 28% के हिसाब से अलग अलग सामान और सेवाओं पर टैक्स लगेगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले लोकसभा ने जीएसटी से जुड़े चारों विधेयकों को 29 मार्च को पारित कर दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्यों में अधिकारों का टकराव नहीं होगा। वित्त मंत्री ने भरोसा दिया कि जीएसटी में टैक्स रेट ऐसे तय किए गए हैं जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। विपक्ष ने जीएसटी को संघीय ढांचे पर चोट बताया और इसके प्रावधानों का विरोध भी किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जीएसटी करदाताओं के खिलाफ है और इससे भ्रष्टाचार और महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। The question is that the bill be passed. Those in favor में से आए, those against में से no. I think the ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. आर्थिक सुधारों से जुड़े वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को पारित करने से पहले लोकसभा में 29 मार्च को विस्तार से चर्चा हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से राज्यों और केंद्र के बीच हितों का टकराव नहीं होगा। उन्होंने तय टैक्स दरों से महंगाई बढ़ने की आशंका को खारिज किया। 5 वर्ष तक ये सेस की व्यवस्था हम लोगों ने रखी है। एक सुझाव ये था कि इसको हम टैक्स के रूप में लाएं, लेकिन अगर टैक्स के रूप में लाते तो ये जीएसटी काउंसिल ने डिस्कस किया तो उपभोक्ता के ऊपर इसका बहुत असर पड़ता। आज तो
वो लग्जरी कार पे 40% दे रहा है या सिगरेट पे 65% दे रहा है, तो उसका एक हिस्सा हम लोगों ने सेस के रूप में बांध लिया और मौजूदा कीमतें रहेंगी, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट नहीं होगा। चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्षी दलों ने बिल के कई प्रावधानों का विरोध किया। कांग्रेस के सदस्य वीरप्पा मोइली ने इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बताया। उन्होंने कहा कि वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवाजाही के बारे में जो प्रावधान हैं, वो लाल फीताशाही को बढ़ावा देने वाले हैं और उच्च कर प्रावधान का उद्योगों पर असर पड़ेगा। This will never be a game changer. Yes, thank It's only a baby step, and the liability linkages provisions are extremely bad. There is no provision with regard to anti-inflationary. The GSTs have been withdrawn in many other countries because of the anti-profiteering, and profiteering is also because of the inflationary measure. I'm afraid that I'm cautioning because tomorrow same fate should not come to India. With such a best intention, this legislation has been brought about, but now we should not get into the problem because of the increased administrative complexities. बीजेडी के भर्तृहरि मेहताब ने महंगाई बढ़ने की आशंका जताई। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की रक्षा होनी चाहिए। एआईएडीएमके के टी वेंकटेश बाबू ने जीएसटी लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चिंता जताई। Will the prices come down after implementation of this law? That is the basic thing which our people want to know. Therefore, the expectation that has been created because of GST, one nation, one tax, one product, the expectation has grown to the level of the sky. But let there be little bit of caution. It is illusory. After 1 year, we will come to know actually what is going to be the impact. And it depends on many, many things. These reforms, there are complexities there. State and center together in a federal polity must take appropriate quantum of time which will be sustainable and successful. सीपीएम ने गांव और शहरों में आर्थिक समानता का मुद्दा उठाया। एनसीपी की सदस्य सुप्रिया सुले ने जीएसटी से जुड़े 4 अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिए जाने पर आपत्ति जताई। That we are giving all these powers, which are parliamentary powers, to the council. So the powers are not with the state, they are not with the center, but finest legislations which are related to the nation. पूर्वोत्तर भारत, पूर्व भारत, लेकिन किस लिए बंगाल सरकार इसकी आपत्ति नहीं की मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये धीरे धीरे आप टैक्स नेट बढ़ाने के नाम पर और वो टैक्स कलेक्शन के नाम बारे में जो है खेती को और कृषि को ये डेफिनेशन के नाम पर आप उसको अंदर में ले आने की कोशिश कर रहे हो, जो मेरे लिए मैं समझता हूं हमारे तरह देश के लिए ऐसे ही कृषि में समस्या है, ऐसे ही कृषि पिछड़ रहे हैं। जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक हैं। इनमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर, संघ शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर के अलावा राज्यों को मुआवजा विधेयक भी शामिल है। सरकार ने जीएसटी को लागू करने के लिए 1 जुलाई की डेडलाइन रखी है। विधेयकों के पारित होने के बाद केंद्र सरकार जीएसटी लागू करने की नीति तैयार करेगी। इन विधेयकों के पारित होने के बाद स्टेट जीएसटी विधेयक राज्यों से पारित किए जाएंगे। रविंद्र सिंह शौरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और आखिरकार संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद जीएसटी की राह खुल गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई से ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद अभी भी हालांकि लंबी चौड़ी प्रक्रिया बाकी है। माना जा रहा है कि वस्तु और सेवा कर टैक्स सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इससे पूरे देश में एक समान टैक्स कानून लागू हो जाएगा। साथ ही साथ प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसके लागू होने के साथ ही उत्पाद शुल्क, वैट, कस्टम शुल्क, मनोरंजन कर, सेवा कर और लग्जरी टैक्स जैसे 20 से ज्यादा अप्रत्यक्ष कर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जीएसटी उपभोग के आखिरी चरण में लगने वाला कर है। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं पर केवल 3 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। पहला सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार वसूलेगी। दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो राज्य सरकार अपने यहाँ होने वाले कारोबार पर वसूलेगी। कोई कारोबार अगर 2 राज्यों के बीच होगा तो उस पर आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी वसूला जाएगा। इसे केंद्र सरकार वसूल करेगी और उसे दोनों राज्यों में समान अनुपात में बांट दिया जाएगा। That the country
the revenues of the center, the revenues of the state, industry and trade must benefit. Today, any person doing business in India has an interface with multiple taxes. He has an interface with multiple assessing authorities. After this is implemented, he's going to have an interface only with one authority. जीएसटी काउंसिल ने टैक्स की 4 दरें तय की हैं। ये हैं 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अगर कोई बड़ी जरूरत पड़ती है तो इसे बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है। पान मसाला पर मैक्सिमम 135%, सिगरेट पर 290%, लग्जरी कार और कार्बोनेट ड्रिंक्स पर 15% तक सेस लगाने का प्रावधान है। जिन वस्तुओं पर कम टैक्स लगेगा उसका फायदा कस्टमर को मिलेगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। नजर रखने के लिए अथॉरिटी बनेगी। ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले सप्लायर्स को भुगतान करने से पहले टैक्स काटेंगी। ये अधिकतम 2% होगा। इसमें 1% CGST और 1% SGST शामिल है। The IT network itself will emerge. The self-assessments made there will eventually be the assessments, and it's only a very few cases which will be taken up either at the state level or at the central level for audit. And when one of the two, because there is dual control, takes it up for audit in accordance with the principles that they've laid down, what the state will then decide is binding on the center and vice versa. And then the sharing of the revenue on basis of the collections itself will take place. केंद्र एक अधिसूचना जारी कर कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रख सकता है। जीएसटी परिषद के सुझाव के आधार पर इस प्रक्रिया की छूट दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई करते हैं और जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें हर उस राज्य में पंजीकरण करना होगा जिसमें वे कारोबार करते हैं। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में टर्नओवर की सीमा 10 लाख रुपए है। जीएसटी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए सजा भी तय की गई है। 5 करोड़ से ऊपर की टैक्स चोरी गैर जमानती होगी। इसमें 5 साल तक जेल का प्रावधान है। टैक्स पेमेंट में देरी पर अधिकतम 18% तक ब्याज देना पड़ सकता है। अगर इनवॉइस में पेश की गई जानकारी गलत होती है तो ऐसे हालात में सीजीएसटी कमिश्नर उस पर जुर्माना लगा सकता है। उसे जेल भी भेजा जा सकता है। ऐसे किसी भी आदेश के खिलाफ वस्तु और सेवा कर अपीलीय ट्राइब्यूनल और उसके बाद उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी को लेकर कई लोगों के भीतर संशय हैं। आपको लगता होगा कि इतने सारे टैक्स खत्म कर एक टैक्स लगाने से क्या बदलाव आएगा, कैसे ये कानून पारित होगा और जीएसटी के भीतर क्या है प्रावधान। तो इसके लिए आइए देखते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। असल में जीएसटी लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों से 4 विधेयक पारित किए गए। ये विधेयक हैं केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 और वस्तु और सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक 2017 को सबसे पहले लोकसभा ने पारित किया और फिर राज्यसभा ने इसे आम सहमति से लोकसभा को वापस लौटा दिया। असल में 101वें संविधान संशोधन एक्ट केंद्र और राज्य दोनों को वस्तु और सेवा कर वसूलने की अनुमति देता है। 2016 के संशोधन से पहले कर वसूलने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित थी। संविधान संशोधन के बाद सारे अप्रत्यक्ष करों के बदले जीएसटी लागू करने की राह खुल गई। इसी संविधान संशोधन में कहा गया कि जीएसटी परिषद की स्थापना होगी। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परिषद को कई फैसले लेने का अधिकार होगा। मसलन जीएसटी के तहत आने वाले टैक्स, जीएसटी के दायरे में आने वाली वस्तुएं और सेवाओं का चयन, आईजीएसटी के तहत टैक्स बंटवारा, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी इसमें शामिल था। Well, it could be game changers, but we should not assume that there will be no difficulties on the way. There must be a constructive spirit, cooperation between the federal government and the state government to resolve those outstanding issues. जीएसटी में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति यानी सप्लाई के लिए खास नियम बनाया गया है। एकीकृत जीएसटी के तहत अगर कोई वस्तु
एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है तो उस वस्तु का अंतिम स्थान यानी गंतव्य की जगह टैक्स लगेगा। It is an achievement for the country, and I think the finance minister very clearly expressed his gratitude to all the parties and all the state finance ministers who are member of the GST Council, because many of the very detailed and tiring negotiations took place in the GST Council. असल में कई राज्यों ने ये आशंका जताई थी कि जीएसटी लागू होने के ठीक बाद उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि कई टैक्स का दायरा छिटककर केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगा। इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं। जीएसटी लागू होने के चलते राज्यों को राजस्व का जो नुकसान होगा उसका मुआवजा दिया जाएगा। राज्य जीएसटी एक्ट जब से लागू होगा तब से 5 साल की अवधि तक राज्यों को मुआवजा मिलेगा। 2015-16 को आधार वर्ष मानकर राजस्व का कैलकुलेशन किया जाएगा। आधार वर्ष के बाद सालाना 14% वृद्धि दर का अनुमान लगाया जाएगा। जीएसटी व्यवस्था में हर एक करदाताओं को बिल के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उसके रिकॉर्ड के आधार पर रेटिंग स्कोर दिया जाएगा। इस रेटिंग स्कोर को एक निश्चित अंतराल पर अपडेट कर उसे सार्वजनिक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद से जीएसटी विधेयकों के पारित होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार यानी वस्तु और सेवा कर देश की आर्थिक सेहत का हिस्सा बनने जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे व्यापार सुगम होगा और आम लोगों की सहूलियतें बढ़ेंगी। ऐसे में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी लागू होने से किन किन चीज़ों के दाम घटेंगे या बढ़ सकते हैं अनुमानों के मुताबिक। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में शुमार है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि देश का अप्रत्यक्ष करों का क्षेत्र इस वक्त काफी जटिल है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद उम्मीद है कि भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली दुनिया की सबसे सरल कर प्रणाली बन जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली कई बार ये कह चुके हैं कि जीएसटी के आने से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का आकार बढ़ेगा और ये पहले के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरी होगी। दरअसल सरकार इसे अर्थव्यवस्था के टॉनिक के तौर पर देख रही है। जानकारों का अनुमान है कि जीएसटी सही तरीके से लागू हुआ तो जीडीपी 2% तक बढ़ सकती है। जानकार मानते हैं कि लंबे वक्त के लिए जीएसटी अर्थव्यवस्था के ज्यादातर सेक्टरों के लिए अच्छा साबित होगा। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि शुरुआती दौर में आम आदमी के लिए इसके मिले जुले असर दिखेंगे। कई सेवाएं महंगी हो सकती हैं तो कई वस्तुएं सस्ती भी। मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों की टिप्पणी के आधार पर रोजमर्रा की जो चीजें महंगी हो सकती हैं वो हैं मोबाइल बिल, बीमा पॉलिसी का रिन्यूअल, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, वाईफाई, डीटीएच और टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। इसके अलावा मकान का किराया, हेल्थ केयर, स्कूल की फीस, कुरियर सर्विसेज, मेट्रो और रेल का किराया, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू उत्पाद और सिगरेट जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं। लेकिन जो चीजें सस्ती हो सकती हैं उनकी भी लंबी फेहरिस्त है। खासकर राज्यों के दायरे में आने वाली कई वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होने की उम्मीद है। मनोरंजन कर कम होने से मूवी टिकट और थिएटर टिकट सस्ता होगा और तमाम शुल्क खत्म होने से होटल में खाना भी ज्यादातर राज्यों में किफायती होगा। हर राज्य में टैक्स एक समान होने से वाहन खरीदने भी सस्ते होंगे। इनमें 2 पहिया वाहन, एंट्री लेवल सेडान कार, एसयूवी, लग्जरी गाड़ियां भी सस्ती होंगी। यही नहीं, मौजूदा सप्लाई चेन और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार के बाद टीवी, वॉशिंग मशीन और गैस चूल्हे जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं। वस्तु और सेवाओं के महंगे या सस्ता होने का ये अनुमान मात्र है। वास्तविक स्थिति का पता तभी लग पाएगा जब सरकार तमाम वस्तुओं और सेवाओं की दरों का आखिरी वर्गीकरण कर उन्हें जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।